दोस्तों, मैं यश बाम्बू कैमरामैन नरेश के साथ आप देख रहे हो सिरसा का लोकप्रिय चैनल सिरसा क्रांति न्यूज़। और चुनावी घमासान पूरे देश में जारी है। हरियाणा में भी लगभग टिकटें डिक्लेयर हो चुकी हैं। कुछ एक पार्टियों की कुछ टिकटें बाकी हैं। सिरसा में पाँचों पार्टियों की घोषित हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के और आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी तेज तर्रार युवा नेता अर्जुन चौटाला हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे किस तरह से क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव के, क्या इनकी तैयारियां चल रही हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका सिरसा क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं? देखिए, सिरसा में हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईएनएलडी की हमेशा एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही है। साथ ही साथ जो हमारे एमपी साहब हैं, रोडी साहब, उन्होंने हमेशा सिरसा को एक प्रायोरिटी दी है। जितना भी उनके पास फंड आया, उन्होंने निरंतर सारा फंड हमेशा खर्च किया है। एक भी पैसा कभी वापस नहीं जाने दिया। और दूसरी चीज़, आप कई बार आप जाओगे, कई बार आप न्यूज़ में देखते हो, बातें चलती हैं कि भाई हमारा एमपी कहाँ गया, हमारा एमपी कहाँ गया, पोस्टर लगते हैं। आपको ये चीज़ सिरसा के किसी भी हलके में, लोकसभा के 9 के 9 हलकों में से किसी भी हलके में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिली। क्योंकि रोडी साहब एक एक हलके में निरंतर बार जाते रहे हैं, एक एक हलके की आवाज़ वो उठाते रहे हैं और लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच से ही आए हैं और इसी करके वो लोगों के बीच में रहे और उन्हीं की वो आवाज़ उन्होंने निरंतर बार उठाई है। रोडी साहब ने ईमानदारी की अभी मिसाल पेश की है। कुछ दिन पहले उनका एक स्टिंग भी सामने आया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार उन पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पिछले 5 साल में उन्होंने संसद में कोई आवाज़ नहीं उठाई है। देखिए, हर संसद के अंदर पार्टी को टाइम अलॉट होता है और पार्टी डिसाइड करती है कि वो उस अलॉटेड टाइम में कौन कौन बोलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के लोकसभा के अंदर 2 सांसद थे, एक मेरे बड़े भाई और एक रोडी साहब। तो जब पार्टी को टाइम अलॉट होता था तो निरंतर बार वो ज़्यादातर जो समय है वो मेरे बड़े भाई लिया करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब पार्टी का अलॉटेड टाइम जो है वो जब डिवाइड होना है और एक इंसान ज़्यादा टाइम लेगा तो उसको वो टाइम ज़्यादा में मिलेगा, दूसरे का टाइम घटेगा भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आगे से अब जो भी टाइम अलॉट होगा उसके अंदर जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सबसे सीनियर है तो उनको भी मिलेगा। सर, आपने बड़े भाई पे इतना विश्वास किया और उन्होंने सारा कुछ टाइम भी आपने दिया, कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको नुकसान आज हो रहा है। देखिए जी, जितना होना तो हो लिया। जो खिलाफ वो यूज़ कर रहे हैं, क्या कर लेंगे यूज़ की शक्ति को, वो जो होना तो हो लिया। आज के दिन जो उनकी सच्चाई है वो आज सबके आगे आ रखी है। जो चीज़ें हुई हैं वो सबके आगे आ रखी है। शाम को ये तो कांग्रेस पार्टी के साथ बात भी करते हैं, निरंतर बार उनके साथ गठबंधन करने की कोशिश भी करते हैं। कल अजय चौटाला मैं इंटरव्यू किया था तो कल वो बोले कि अगर कांग्रेस साथ आती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ी हैरानी है जी। जननायक चौधरी देवीलाल जी की जो फ़ोटो है वो अपने झंडे पे लगाते हैं और एक तरफ कांग्रेस से बात करते हैं। ये तो बड़ी शर्म की चीज़ है, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी की जो एसोसिएशन जो हम रखते हैं वो एक ये है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस की आवाज़ उठाई के खिलाफ, उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। क्योंकि हमारी और कांग्रेस की कभी विचारधारा आज नहीं, कभी भी नहीं मिली। और आज इन्होंने जब ये बात कह दी, इन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि जननायक जो ये अपनी पार्टी के आगे लगाते हैं, जो बड़े चौधरी साहब की जो ये फ़ोटो अपने झंडे पर लगाते हैं, ये सिर्फ नाम की रह गई है। इनका उनसे कोई ये वास्तव नहीं रखना चाहते, इनको तो सिर्फ सत्ता से मतलब है। सिरसा लोकसभा के क्या खास मुद्दे रहेंगे जो आप चुनावी कैंपेन में? देखिए, सिरसा लोकसभा के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है कि जो डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ आया नहीं। निरंतर बार को ये भी कह देगा कि भाई एमपी भी इंडियन नेशनल लोकदल का था, एमएलए सारे लोकदल के थे, तो भाई सरकार यहाँ क्यों आए। पर वो सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि हर एरिया को बराबरी से डेवलप करे। यहाँ हमारे जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, उन्होंने निरंतर बार सिरसा की आवाज़ उठाई है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। और जितने भी फंड्स आए हैं, आपको ऐसे एमपी मिलेंगे जो सरकार के अंदर हैं, जो मंत्री हैं, जिन्होंने आज तक अपने फंड्स कभी यूज़ नहीं करे सारे। और रोडी साहब ने सरकार में ना होते हुए अपने सारे फंड्स यूज़ करे हैं, कहीं गली बनवाने के लिए, कहीं पानी का टैंकर देने के लिए, कहीं गौशाला में देने के लिए। निरंतर बार उन्होंने वो पैसे यूज़ करे हैं। आपने यहाँ से एक बार फिर चरणजीत रोडी को टिकट दिया है और मेरे ख्याल में इनेलो के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी सिटिंग एमपी को दोबारा उन्होंने टिकट दिया है आईएनएलडी ने। आपके सामने सुनीता दुग्गल बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर चुनाव लड़ रहे हैं और जेजेपी ने भी कल एक निर्मल सिंह मलड़ी, वो भी पंजाबी, उन्होंने भी उम्मीदवार उतारा है। तो क्या 2 पंजाबी चेहरे आने से आपको उसका कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी होगा? देखिए जी, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, रोडी जी को पब्लिक भी चाहती है उतना ही। आप किसी भी गांव में जाओगे, आप किसी भी घर में जाओगे, आप लगभग किसी भी बड़े गांव की गली में जाओगे,
तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा भाई कोई ना कोई विकास का कार्य उन्होंने किया है, ये आम जनता भी जानती है और आम जनता उनको चाहती भी है। बीजेपी लगातार राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है और जो तमाम उनके पुराने 15 लाख का वायदा था, स्वामीनाथन का 2 करोड़ सालाना रोजगार का वायदा था, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं वो दूर होते नजर आ रहे हैं। कैसे काउंटर करोगे आप फील्ड में? देखिए जी, राष्ट्रवाद जो उनका एजेंडा है वो पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो निरंतर बार पब्लिक के अंदर कोई ना कोई मुद्दा लेके जाते रहे। हरियाणा के अंदर इन्होंने कास्टिज्म लाने की कोशिश करी, गौ रक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया हरियाणा के अंदर। बहुत सारे ऐसे मुद्दे ये ऐसे लाने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों को डिवाइड करके किसी तरह ये वोट हड़प ले, लेकिन ये चीज़ हर बार नहीं चलती। और यही चीज़ ऐसी चीज़ होगी जो लोगों को ये डिवाइड करने की कोशिश है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ले डूबेगी। अशोक तंवर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 3 दिन से उन्होंने चुनावी कैंपेन भी शुरू कर दिया है और लगातार गाँव में जाकर कह रहे हैं कि अब की बार गरीबी पे वार 72,000। इसको किस तरह से काउंटर करोगे? देखिए जी, मेरे को पहली बात तो इस स्लोगन का ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आया। गरीबी पे 6,000 रुपये 5 करोड़ परिवारों को महीना का दिया जाएगा जो गरीब परिवार हैं कांग्रेस की सरकार आने पर बात तो वही आ गई ना, 6,000 रुपये से अच्छा है आप उनको सुविधाएं दो, आप उनको इस काबिल बनाओ परिवारों को कि भाई उनको वो 6,000 रुपये की ज़रूरत ना पड़े। आप उन परिवारों को नौकरी दो। 6,000 रुपये क्या कर लेंगे? अगर एक नौकरी से 15,000 रुपये आते हैं तो आप बताओ वो 6,000 रुपये ज़्यादा बड़ी चीज़ है या वो नौकरी ज़्यादा बड़ी चीज़ है? जॉब जनरेशन एक बहुत बड़ा मैटर है। और वो 6,000 रुपये भी अगर परिवार को मिलते हैं, वो किसके लिए मिलते हैं? वो अपने बच्चों के लिए मिलते हैं, वो आगे उनको रेस करने के लिए मिलेंगे। तो अगर उन्हीं को अगर आप नौकरी दे दोगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं संभाल पाएंगे उनको। वो कह रहे हैं जिनको 12,000 से कम की आमदनी है उनको मिलेंगे ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आएँ और वो लोग भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल हो सके। वो क्यों है 12,000 से कम की आमदनी? बात तो वहीं आ जाती है ना। आप ये मत देखो कि भाई ये चलो इसके पास पैसे कम है इसको और दो, आप ये देखो क्यों है वो 12,000 की आमदनी से कम। आप उनके परिवार में और नौकरियां लाओ, आप उनकी मदद करो। सिर्फ 6,000 रुपये कहने से और देने से विकास नहीं होगा, आपको उनको नौकरियां देनी पड़ेगी ताकि वो और आगे बढ़ सकें। एक अंतिम सवाल और करूंगा। उन्होंने कहा है कि 2009 में अशोक तंवर कह रहे हैं कि मैंने INLD का गढ़ तोड़ा था और 2019 में फिर मैं इस गढ़ को तोड़ूंगा। कोशिश कर लेंगे, देख लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जितनी वो कोशिश करें अच्छा है, आए मैदान के अंदर आए। लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से वो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ये बात कहते हैं कि जब मैंने गढ़ तोड़ा, जब यहाँ से MP बने, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों ने देखी और लोगों को पसंद नहीं आई और इसी वजह से वो हारे हैं यहाँ से। वो दोबारा कोशिश कर लेंगे, लेकिन रोड़ी साहब की परफॉर्मेंस लोगों ने देखी है और वो लोगों को पसंद आई है। ओम प्रकाश चौटाला का ये घर है, गृह क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि, जन्मभूमि, और हमेशा उनको सिरसा के लोगों ने प्यार भी दिया है। क्या ये प्यार जो पहले मिलता रहा है इस बार के चुनाव में भी कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम तो आज भी गांव-गांव जब भी जाते हैं तो एक चीज़ लोग आज भी मानते हैं। आप सिरसा में किसी से पूछो कि यहाँ पर अगर विकास और डेवलपमेंट कोई लेकर आया है, जो असली जो डेवलपमेंट है कोई लेकर आया है, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा इस एरिया को एक प्रायोरिटीज़ करके दिए, क्योंकि शुरू के टाइम में सिरसा में जब पानी नहीं होया करता था, बड़ा बैकवर्ड एरिया होया करता था, यहाँ टिब्बे ज़्यादा होया करते थे, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट को एक प्रायोरिटी दी। वो पानी भी लेकर आए। पानी एक INLD के लिए हमेशा से एक बड़ा स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो यहाँ पानी, नहरें काटना, भाई चाहे कहीं पर वाटर वर्क्स देने हो, कहीं पर बिजली घर बनाने हो, गांव-गांव के एक गांव की नीड को समझा उन्होंने और उस वजह से उन्होंने हर गांव में माइक्रो लेवल पे डेवलपमेंट लाने का काम करा। इस चीज़ को लोग आज भी बहुत मानते हैं। सिरसा सीट को लेकर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप, कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए जी, सिरसा को लेकर आज के दम बहुत ज़्यादा आश्वस्त है, क्योंकि सबसे ज़्यादा की, जैसे मैंने जो आपको कारण बताया, रोड़ी साहब को सिरसा के लोग पसंद करते हैं। वो गांव-गांव गए हैं, घर-घर गए हैं। सिरसा का बच्चा रोड़ी साहब को जानता है। आप किसी भी घर में चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, हर इंसान उनको जानता है। वो ये भी कहेगा कि जी हाँ, हमारे गांव में आए, हमने उनको देखा हुआ भी है। लोकसभा में आपके सबसे ज़्यादा MLA भी हैं, 8 थे, अब तो 7 हैं। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपका अच्छा चुनाव प्रचार रहे। ये आप सुन रहे थे अर्जुन चौटाला, जो कि INLD के युवा तेज तर्रार चेहरे हैं, ISO के ये राष्ट्रीय प्रभारी हैं और काफ़ी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई। बड़ा दावा किया कि ओम प्रकाश चौटाला और चरणजीत सिंह रोड़ी से खास लगाव इस एरिया के लोगों का है। क्या चुनाव परिणाम आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।